वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स। हम लोग शुमारियात सबक के मश्की सवालात हल कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 11.1। प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मॉडल हाई स्कूल नागपुर के जरिए रियासती सतह पर साइंसी नुमाइश में गुज़िश्ता 20 साल में पेश करदा रियाजी और साइंस के प्रोजेक्ट की तादाद झैल के मुताबिक है। इस बिना पर ताद्दुदी जदुल बनाकर मातियात का मियानिया मालूम कीजिए। यहाँ स्टूडेंट्स, जो मातियात है इसका मतलब होता है मालूमात यानी डेटा। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको मातियात कहते हैं। और मियानिया आपको पता है, मियानिया एवरेज को कहते हैं यानी मीन को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मॉडल हाई स्कूल है वहां पर जो स्टेट लेवल का साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें पिछले 20 साल के जो प्रोजेक्ट साइंस और मैथ्स के जो गए हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं उनकी तादाद दी गई है, उनका अमाउंट दिया गया है। ओके, तो अमाउंट देखिए कैसे दिया गया है। 2 3 4 1, फिर 2 3 1, फिर 5, फिर 4, यानी एक्चुअली ये पहले साल में 2 प्रोजेक्ट, फिर दूसरे में 3 प्रोजेक्ट, फिर तीसरे में 4 प्रोजेक्ट, फिर चौथे साल में 5, 5वें साल में फिर 2, फिर छठे साल में 3, 7वें साल में 1। यानी पिछले 20 साल का ये पूरा मातियात है, पूरा डेटा है, पूरी मालूमात है कि पिछले 20 साल में कैसे मॉडल स्कूल के साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट लेवल पर गए हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नागपुर in last 20 years at the state level science exhibition, so it has been given. Okay, तो हमको क्या करना है, हमें ताद्दुदी जदुल बनाना है। मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं उसको, एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। जो मातियात है, डेटा है, उसका मीन यानी उसकी एवरेज आपको निकालनी है। ओके, उसके लिए we have to depend on, we have to prepare first of all the frequency table। frequency table बनाना होगा। और देखो frequency table 3 कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे आएंगे, frequency table हमारा तैयार है। देखो नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कहा, वर्टिकल कॉलम्स 3 है, 1 2 एंड 3। सबसे लेफ्ट कॉलम में आपका है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स XI। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जो है वो है शुमारा। इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं। शुमारा जो है ये आपने लिया है प्रोजेक्ट की तादाद। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट को आपने क्या लिया है, शुमारा लिया है, XI। फ्रीक्वेंसी ताद्दुद। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ये बतलाया गया है कि कौन सा प्रोजेक्ट हाउ मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट कितनी मर्तबा भेजा गया है। तो FI ताद्दुद जो है वो फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, ताद्दुद का और शुमारे का, XI का, FI और XI का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, FI मल्टीप्लाइड बाय XI। तो अब देखो हम लोग को इस टेबल में जो मालूमात हमने भरी है उसके लिए बार बार पिछली मालूमात को रेफर करना होगा। शुमारे में प्रोजेक्ट की तादाद दी गई है। प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट और 5 प्रोजेक्ट, है ना। मैक्सिमम वो जो तादाद थी प्रोजेक्ट की वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 प्रोजेक्ट थी। तो 5 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हर नंबर को हमने ले लिया है। 1 प्रोजेक्ट भी था, 2 प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हुए हैं, 3 प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हुए हैं, 4 प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हुए हैं और 5 प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हुए हैं। मतलब शुमारा में XI में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने लिया है। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी वो प्रोजेक्ट की तादाद। ठीक है, या वो प्रोजेक्ट का तादाद, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, कितने टाइम वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम्स वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए, तो वो दिया गया है आपका FI इस कॉलम के अंदर। अब इस डेटा को कैसे हम गैदर करेंगे, तो इसके लिए इस डेटा को, इस मातियात को लेने के लिए मैं आपको बार बार पिछला जो अपना स्लाइड है वो बताना होगा मुझे, और उस पर से ही हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को, इस फ्रीक्वेंसी टेबल को, ताद्दुदी जदुल को समझ सकते हैं। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 2
प्रोजेक्ट कितनी टाइम सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले हम एक की तरफ आते हैं। देखो 1, 1, 2 और 3, ये पूरी लाइन में या इस लाइन को ले लो आप 1, 2, 3। एक प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट हुआ है पिछले 20 सालों में मॉडल हाई स्कूल का, वो 3 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अपनी इस मालूमात की तरफ। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 1 प्रोजेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड 3 टाइम्स, है ना। 20 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। अब इस पे से आप समझ सकते हो। फिर से मैं मूव करता हूँ पिछले मालूमात की तरफ। अब हमें देखना है 2 प्रोजेक्ट। अब देखिए मैं ना यहाँ पे आपको ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है थोड़ा सा वाइड और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है, तो मैं इस पे समझाता हूँ आपको। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि 2 प्रोजेक्ट कितनी बार सिलेक्ट हुए हैं 20 सालों में। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं 6 टाइम्स। ओके, 3 प्रोजेक्ट को बतला देता हूं आपको। 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मरतबा। मतलब 3 प्रोजेक्ट भी 6 मरतबा सिलेक्ट हुए। 4 प्रोजेक्ट्स का बतलाता हूं आपको। 1, 2 और 3 टाइम्स दिखाई दे रहे हैं जो 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। तो 4 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए हैं 3 टाइम्स। और 5 प्रोजेक्ट आपको बतलाता हूं 1, 2। तो 5 प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट हुए हैं वो 2 मरतबा सिलेक्ट हुए। तो अब हम इसको मैच करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल से। जो ऑब्जर्वेशन टेबल हमारा है फ्रीक्वेंसी टेबल, उसमें देखते हैं। देखिए 2 प्रोजेक्ट मैंने जैसे बताया आपको 6 मरतबा सिलेक्ट हुए 20 सालों में। 3 प्रोजेक्ट भी 6 मरतबा सिलेक्ट हुए 20 सालों में। और 4 प्रोजेक्ट भी जो है वो 3 मरतबा सिलेक्ट हुए 20 साल में। और 5 प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने का जो वक्त था वो 2 मरतबा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल में कुछ चीजें हैं जो हमको करनी है कंप्लीट, और फिर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्स बार। एक्स बार यानी मियानिया, और मियानिया को ही कहते हैं मीन। ओके, मीन या एवरेज भी बोला जाता है उसको। अब मियानिया के लिए आपको लगेगा एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। उससे पहले उसमें उसके फॉर्मूले में आपको लगने वाला है एन। तो मैं एन बतलाया तो आपको बहुत आसानी से। एन के लिए आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी के जितने नंबर्स है 3, 6, 6, 3, 2, इन सब का एडिशन करना है, इन सबको मिला देना है, जमा कर देनी। तो ताद्दुद के सारे नंबर आपको हम मिला देंगे। 3 और 6 9 और 6 15, 18 और 2 20, 20, क्योंकि पिछले 20 साल का डेटा था वो। तो एन की कीमत आ गई हमारे पास यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 20। अब बच्चों समेशन एफ आई एक्स आई के लिए आपको हर मर्तबा के लिए यहाँ पे जो एफ आई की कीमत है और एक्स आई की कीमत है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, यानी ये दोनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, 1 इंटू 3, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 3, 5 इंटू 2। इनके मैं डायरेक्ट आंसर लिखा के देता हूँ आपको। यहाँ पे एफ आई एक्स आई की जर्ब होंगी, पहली लाइन में आएगा 3 ज़र्ब 1, 3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10। ये एफ आई एक्स आई का जो मल्टीप्लीकेशन है ये आपको बतलाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो कितने सेलेक्ट हुए। ओके, एक प्रोजेक्ट 3 बार सिलेक्ट हुआ मतलब 3 मरतबा सिलेक्ट हुआ। 2 प्रोजेक्ट 6 मरतबा सिलेक्ट हुए मतलब 12 मरतबा। ठीक है, 12 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए। इस तरह से ये पूरी आपको अमाउंट बताता है। अब हमको क्या करना है, इन सब की जमा करनी है ताकि हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाए, उसकी कीमत मिल जाए। तो इसके लिए इन सब की जमा करेंगे हम। तो 3 और 2 5 और 8 13 और 2 15। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 के 5। ठीक है, हासिल का 1 लेंगे, कैरी ओवर 1, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ आपका जवाब बन रहा है 55, 55। अब ये आपको कीमत मिल गई एफ आई एक्स आई की 55। अब क्या करना है,
अब आपको मालूम करना है मियानिया एक्स बार यानी मीन। तो मीन एक्स बार का फॉर्मूला, उसका जाब्ता होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का समेशन बटा एन अपॉन एन। ओके, यहाँ मैं उसकी डायरेक्ट कीमत डालता हूँ। समेशन एफ आई एक्स आई आपका है 55 और बटे में एन है 20। अब इसका आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दे देता हूँ आपको 55 अपॉन 20। तो 20 के टेबल के अंदर 40 आता है 2 नंबर पे। ठीक है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे और 55 में से 40 कम कर दें हम तो बचता है 15। आगे 0 लगा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 20 के टेबल में 150 काउंट करें तो 7 नंबर पे 140 आता है। फिर बच जाएगा 140 गया तो बच जाएगा 10 2.75। तो यहाँ पे बच्चों एक्स बार यानी मियानिया जब हम कैलकुलेट करते हैं, मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका, तो वो आता है 2.75। ओके।